एसपीएम नेछुआ भावेश तनवंत जी, आपका भी माला पहना करके स्वागत करेंगे। श्री श्याम जी सोनी, श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री लक्ष्मण जी रोयल, श्रीमान हजारी जी रेगर, श्रीमान हनुमान सिंह जी शेखावत, श्रीमान ये ना आप एक बार जब आपका ये सीसी रोड बन जाएगी ना उसके बाद माला पहनाना। तालियां बजाएं। और सीसीटीवी बनाने का आपने जो वादा किया है निश्चित रूप से तो आप पूरा करेंगे। और हमारे बीच इंदिरा जी शर्मा, आपका स्वागत। सरिता जी अग्रवाल, सरपंच ग्राम पंचायत नेछुआ, माला पहना करके करेंगी। मैं सरिता जी साथ सीकर आपका माला पहना करके स्वागत। और आपके हमारे नेछुआ दल के रवि जी शर्मा, आप माला पहना करके लक्ष्मण जी रोड साहब का सम्मान करें, स्वागत करेंगे। और हमारे तहसीलदार नेछुआ श्रीमान रामचंद्र जी गुर्जर, आपका भी माला पहना करके स्वागत करेंगे। श्री अमेर जी तहसीलदार नेछुआ रामचंद्र जी गुर्जर साहब का सम्मान करें माला पहना करके। बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और तमाम अधिकारी। भारत माता सभी का पूर्ण धन्यवाद, आभार। और सभ्य तरीके से थोड़ा ज्ञापन किया सर। आज तक तो भगवान की कृपा से मैंने जो आश्वासन दिया है वो पूरा हुआ है। आपका जो आग्रह था सभी साथियों का, युवाओं का, कि इसको 3 दिन में मोटरेबल करो, तो हम प्रयास करेंगे 3 दिन से पहले ही मोटरेबल कर दें। लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं होगा। सही है। और दूसरी समस्या ये हो रही है कि बारिश इतनी लंबी खिंच गई कि अगर फिर बारिश आ जाएगी तो जो किया जा रहा है फिर चौपट हो जाता है, बह जाता है। तो ये समस्या बार बार आ रही है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो वही है सीसी रोड, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्री मुकुल जी शर्मा, जिला कलेक्टर सीकर, तालियों के साथ आपका अभिवादन, आपका सम्मान, आपका सत्कार। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अपना स्थान ग्रहण करके आज के शास्त्री चौपाल जन सुनवाई कार्यक्रम में भावेश तनवंत जी, एसडीएम नेछुआ, श्रीमान रामचंद्र जी गुर्जर, तहसीलदार नेछुआ, श्रीमती इंदिरा जी शर्मा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विकास सीकर, श्रीमान लक्ष्मण राम जी रोयल, पंचायत समिति सदस्य नेछुआ, श्रीमती सरिता जी अग्रवाल, पंचायत नेछुआ। माननीय कलेक्टर साहब आप सभी के सामने उपस्थित हैं। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से एक बार पुनः कलेक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर आप आए और ग्रामवासियों की समस्याओं के एक नए आयाम को आप सुशोभित करेंगे सर, तो आपके तरफ पुनः स्वागत है सर। एक तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक आपकी जो समस्या बड़ी लंबे समय से चल रही है, यहाँ जो पानी भरता है, संभवतः उस बारे में भी आप कोई परिवार प्रस्तुत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इस पर प्रारंभ से ही बहुत ध्यान दिया है। और जब बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे बुलाया था तो मैंने 2 हमारी प्रमुख समस्याएं उनके सामने रखी थी जिले की। उन 2 समस्याओं में एक समस्या तो थी नानी के बीड़ में जो हमारा पानी भरता है उसके बारे में, और दूसरी समस्या हमारी सेवक बड़ी और नेछुआ में जो पानी भरता है वो। इसके कारण जो तीर्थयात्री है उनको बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ग्रामवासियों को दिक्कत होती है, यहाँ जो नेछुआ में लोग हैं उनको दिक्कत होती है। अभी चूंकि मानसून है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि आपको विदित ही होगा, ये राजस्थान स्टेट हाईवेज की रोड है।
स्टेट हाईवे की रोड है। आपको जानकर हर्ष होगा कि जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, पूरे जिले के हर विधानसभा में गए थे, तब उन्होंने नानी के बीड़ के लिए 354 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, योजना की। उस पर कार्य चल रहा है। यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने पूरा प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार में प्रेषित कर दिया था। वो प्रस्ताव, उसके टेंडर और सब प्रक्रियाएं करके अब फाइनल जो एसीएस महोदय हैं उनके पास लंबित है, वो उसको अप्रूव करेंगे। मेरी लगातार उनसे बात हो रही है, आज भी उनसे मेरी बात हुई थी। उनसे मैंने निवेदन किया कि इसको अगर आप अप्रूव कर देते हैं तो हमारे यहाँ तुरंत कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मानसून में परेशानी हुई वो तो हुई, लेकिन आपकी इस समस्या से आपको निजात हम बहुत जल्दी दिला देंगे। और ये इसलिए नहीं है, मैंने आपको बताया बजट से पहले से ये हमारे संज्ञान में था, हमने इस पर काम भी किया। हमने राजस्थान स्टेट हाईवे से इसका प्रपोजल बनवाकर राज्य सरकार में प्रेषित भी कर दिया और वो अपने अंतिम चरण में भी पहुंच गया है। अब ये आज कुछ दुर्घटना हुई, उसके कारण कुछ समस्या हुई ज़्यादा। आपको बीच बीच में हम इसमें कुछ डलवाते थे, रोड को थोड़ी चौड़ी ऊंचा करने का प्रयास भी करते थे, परंतु आपको ज्ञात होगा कि बरसात के अंदर थोड़ी देर में ये हट जाती है। बरसात में बिटुमिन या जिसको डामर कहते हैं यहाँ पर, बरसात में डामर नहीं हो सकता, वो जैसे ही करेंगे वैसे ही खराब हो जाएगा। तो पूरे राज्य में कहीं पर भी अभी डामरीकरण नहीं हो रहा है, जैसे ही है वैसे ही इसका डामरीकरण किया जाए। तो हमने जो इसका प्रपोजल बनवा के वहाँ भिजवाया है वो सीसी रोड का भिजवाया था। कितना भी पानी गिरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा का सारा वहाँ पर है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं और शीघ्र ही उसमें काम हम प्रारंभ करवाएंगे। तो ये मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था और कई बार जानकारी दे भी नहीं पाते। पिछली बार मैं नेचवा आ नहीं पाया था, तो ये जानकारी मैं उस समय भी अपनी समस्याएं अपनी रखी थी, मेन पूरे ज़िले की। एक तो जो सीकर में जल भराव या जो स्टॉर्म वाटर और ड्रेन वाटर का जो निकासी है और उसका उपयोग है उसके बारे में था, और एक आपके नेचौर सेवक का। तो दोनों के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, शीघ्र उसके अंदर हम कार्रवाई करवा देंगे। आज भी मेरी 2 बार उनसे बात हुई है एसीएस महोदय से, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं इसको दिखा के करवाता हूँ। थैंक यू। हजारीलाल। परिवार संख्या 3 जवाहर लिखोराम बीरबल सिंह, जो भी खाताधारक है, ग्राम 16 में, कच्चा नंबर 400। आता है
विधायक जवाहरलाल लक्ष्मणराम बीरबल सिंह तैयार है। तो प्रस्ताव भी जो हम उसको शिवाय तक क्या है एक पंचायत समिति ये जो जमीन की बात कर रहे हैं आप शिवाय तक क्या है शिवाय तक नहीं है सर तो कौन सा भी मैं भैया से जवाब आप रोड सर्वे कराया ये आबादी की लैंड है ये यहाँ है ये बात है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ ये ज़मीन क्या है क्या है चारागाह है चारागाह में दिक्कत है चारागाह नहीं है सर, ये मेरे भाई साहब ने डोनेट की गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री, इसमें राजस्थान सरकार के पैसे लगे। 1988 से ये इंदिरा आवास योजना बनी है, आज तक मैंने बार बार देखिए ऐसा है सुनिए, अगर तो चारागाह है चारागाह नहीं है सर। हाँ ठीक, नाराज नहीं हो रहा हूँ सर, मैं दुखी हो रखा हूँ। अगर चारागाह है तो उसको नहीं कर पाएंगे, अगर चारागाह नहीं है तो उस पर हम कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब, ये वाल्मीकि समाज की बस्ती है, दे दिया मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन, इसमें सारी बातें बता दी है। हो सकता है कि इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है। मैं जो पूछ रहा था क्या कोई शिकायत या कोई जमीन है तो कैसे होगा? ढूंढ लो, आप कर देंगे आप ढूंढ लो, छोड़ दें। अगले क्रम में हनुमान सिंह और पवन सिंह तैयार है। कर दो ना, चलो ये शॉर्ट आउट मार दें, इसको देख लो। हनुमान सिंह, पवन सिंह। आज के ब्लॉगों ने डब्ल्यू साहब एग्रीकल्चर पेंशन बनवाने कृपया जल्दी। DCMO और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। DID कार्ड और विकलांग वाला ये भी देखना पड़ेगा।
उसका प्रोसेस तो यही से शुरू होता है। आप एक काम सेवा केंद्र में जन सुनवाई फिर एक बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगले क्रम में बालाजी बस स्टैंड नेशनल के बस रुकवाने हेतु पवन कुमार खुशीराम शर्मा तैयार है। कृपया स्टेज तक पधारें आप ANPWD या ICNPWD जो भी अवेलेबल है आप ले रहे हैं। रजिस्टर हो चुके हैं उनको एक सही करके आप टेबल के सामने ले आए। ये की बात कही है कि ये जो मुख्य सड़क आ रही है ना, इसको शुरू से लेके अंत तक 10 मीटर होने चाहिए। तो सीरियल नंबर 22 वो जो जैन साहब बोले कृषि भूमि को नवीनीकरण आबादी नहीं है, जगह की कमी है। मैंने बोला जगह की कोई कमी नहीं है, ये अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। कलेक्टर साहब ने IDM साहब ने यहाँ पर सत्ता है और आप इसकी कार्रवाई करें। वो जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित करें। कलेक्टर साहब संतोष ने बुला दिया है। मैं जानना चाह रहा हूँ बस दूसरी बार मिल जाएगा। जाति तो मैं नहीं पैदा कर तैयार है। क्या बोले बालाजी बस स्टैंड में बस रुकवाने बाबत आज क्या बोले? बालाजी बस स्टैंड में बस नहीं रुक रहे हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अब रुक जाएगी। आप कल मिल लेना। प्रॉपर अगर होगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कल पूरा बता दीजिए। सेट अपार्ट का है ना, तो लेमैन है ना जो बोल रहे हैं। कल आप जाइए पूरे लेकर कागज कौन सी जमीन क्या है मेरे पास आ जाएगी। सबको क्या बोला? हमने तो ये बोला है कि हमारी ज़मीन जो है कृषि भूमि है उसको आबादी में कन्वर्ट की जाए। क्या बोले? कलेक्टर साहब क्या बोले? हैं? कलेक्टर साहब क्या बोले? आप आश्वासन दिए कि कल तहसीलदार साहब से मिल लीजिएगा। चलो ठीक है। बोले कलेक्टर साहब ने कलेक्टर साहब क्या बात दिखी? बट मैं तो मागे हिसाब से दिया से आबादी विस्तार के बारे में मान दियो, थाना से ये भी सड़क के बारे में दियो, हवा के बारे में भी दियो, एक हॉस्पिटल के बारे में दियो, अलॉट की बीमार जगह बनी विभाग के नाम के हिसाब से। कलेक्टर साहब क्या बोले? बस आप देते मन जिस मंदिर एक बार इस सड़क को दियो जगदम्बा ओम का शिव मंदिर स्वामी रानी नई रोड को जो ये रोड बन रही है शिवन के बताया इनको तो बस जो है रोड तो बनी चाहिए माना PWD के जी हिसाब से चालक के हिसाब से अच्छी अतिक्रमण को बीच में आशीष को मकान को रोड को चेस्ट लागू नहीं बाकी के मीटर वगैरह कितने मीटर बनेगी? कितने मीटर चौड़ी होगी? बस वहाँ लेडी है ना डिवाइडर की रोड है एस्टीमेट के आधार पर। चलो अगले कुछ प्रकरण फसल बीमा से संबंधित है जिनके बारे में पूर्व में भी चर्चा की जा चुकी है, तो इनको छोड़ते हुए हम अगले प्रकरणों की ओर बढ़ रहे हैं।